प्यारे छात्रों, मैं राजीव रंजन सिंह आश्वासन की दुनिया से सदैव अलग थलग रहा। मैंने कभी आपको ये आश्वासन नहीं दिया होगा कि बैल एक दिन दूध देगा। आइए वादे अनुरूप हाजिर हैं। नए साल का आगाज हो चुका है, तो इस दौर में सीजीएल, सीडीएस और कैट अब के समय का मांग के हिसाब से तो पहले तो वो दिख जाए कि क्या लेके आए। आइए क्वेश्चन के प्रारूप को देखिए। वो फेज जहां ना क्वाड्रेटिक हल होता हो और ना डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से रिलेटेड कोई टर्म दिया हुआ हो, इस सीरीज को लेके आए हैं। मेंस के लिए यूं कहें कि ये एक बवासीर हो गया है बच्चों के बीच, क्योंकि मेंस उस दौर में आ गया है जहां महत्वपूर्ण रोल हो जाता है इस पार्ट का कि आप 30, 35, 40 सेकेंड, औसतन 36 सेकेंड, इस दौर में आप एग्जाम में अटेम्प्ट ले पा रहे हैं मैथ के प्रश्नों को या नहीं ले पा रहे हैं। लगभग हर प्रश्न उसी कड़ी का हिस्सा है। इसे 30 सेकेंड में कैसे निपटाया जाए, आज इस रणनीति पे चर्चा करेंगे। हाँ, कुछ बच्चे कह सकते हैं आश्वासन के मामले में कि कभी कभी कुछ मुद्दे पर आपने भी तो ऐसा स्टेटमेंट दिया है। तो कुछ स्टेटमेंट ऐसा होता है जो हर एंगल से आप पे लागू नहीं होता है। कहेगा बड़ा अजीब मास्टर है, कहता है हम पे लागू नहीं होगा। तो होता है कुछ एग्जाम्पल, चर्चा करेंगे। मेंस के क्वेश्चन को देखते चले। नेक्स्ट चेहरा का फॉर्मेट देखिए, किसी प्रकार का डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं दिख रहा हो, ऐसे प्रश्नों का चर्चा। हाँ, जो तो चर्चा कर रहे थे कि कुछ ऐसे भी सवाल होते हैं, जैसे मान लिया जाए आपने मुझसे रेंडमली पूछा, किसी इंटरव्यू पैनल पे बैठे हुए हैं और किसी ने हमसे सवाल पूछा कि साड़ी कैसा परिधान है, ड्रेस है, मैं क्या स्टेटमेंट दूं। मेरा स्टेटमेंट तो यही होगा, बहुत बढ़िया, क्योंकि ये साड़ी मेरे भारतीय समाज के सभ्यता संस्कृति को दर्शाता है, तो निश्चित रूप से साड़ी बढ़िया है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं साड़ी पहनने लगूं। साड़ी जिनके लिए बना है वो साड़ी पहनेंगी। तो साड़ी की चर्चा हो तो तारीफ तो लाजमी है करेंगे, लेकिन मैं भी वो करूं ये कोई जरूरी नहीं है। इसलिए कहे कि कुछ मुद्दे होते हैं जिस पर खुद का अमल हो, ये जरूरी नहीं समझा जाता है। आइए इन प्रश्नों की कड़ी को लिए चले, इस सिलसिला को शुरू करें और इस पर कैसे अटेम्प्ट लिया जाए उसकी कहानी करें। मेंस सीरीज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन सीजीएल मेंस से ही कटा हुआ है। हर अलग अलग एग्जाम, 3 एग्जाम का नाम का चर्चा किए हैं, सीजीएल, सीडीएस, कैट। और क्वेश्चन, हर क्वेश्चन उसी पैटर्न का दिखेगा और हर क्वेश्चन उसी का है। आगे से जो भी वीडियो लाएंगे उस पे ये इंडिकेटर भी लगाते आएंगे कि कौन सा किस एग्जाम का हिस्सा रहा है। आइए, अब ये एक क्वाड्रेटिक स्ट्रक्चर है जहां 41 इधर करके तोड़ के एक में नहीं ला सकते किसी कंडीशन में। बगल वाला जो है भी तो उसमें केवल एक्स है। अब ऐसे क्वेश्चन पर कहा जाता है उल्टा आइटम। सबसे अंत में इसकी चर्चा करेंगे, वनडे की चर्चा करते हैं। तो डिमांड है x+7 और 1/x+7, तो x+7 को a कहिए तो a+1/a निकल जाए, क्या होगा
तो इसी के सहारे अब इसका स्क्वायर करके आपसे पूछा गया है, ए स्क्वायर प्लस 1/a² पूछा गया। टारगेट इसी को निकालना है, तो कुछ मत कीजिए। ये डेटा 41 है, ये डेटा 1 है, जमा कर लिए तो ये हुआ 42। ये डेटा 7 है तो इसका स्क्वायर करके अटैच कर दीजिए 49, मिलके हुआ 91। यहाँ डिमांड किसका है? +7 का। तो ये जो है +7 का कितना गुना चल रहा है? 13 गुना। बस आराम से इसको रख दीजिए 13। अब स्क्वायर में जाना है तो 13 का स्क्वायर 169, 169 - 2 तो 167। रंग के निकल जाइए। 5 क्वेश्चन डाले, उम्मीद करेंगे कि एक पे अटेम्प्ट, हर सिचुएशन का क्वेश्चन सीजीएल मेंस से शुरू किए हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर। अटेम्प्ट देखते सिर्फ चलिए। स्ट्रक्चर कोई है 29 तोड़ के एक में नहीं बदल रहा है तो डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं जा रहा है, तो इस 29 को पकड़े, इस एक को पकड़े, जमा कर लिए 30। इधर 5 है तो स्क्वायर जमा कर लिए 25, 30 25 55। डेटा क्या है? +5। तो देखते हैं कि +5 का कितना गुना चल रहा है? 11 गुना। इसका मतलब x + 1/x+5 को a कहे, a + 1/a का मान हो गया 11। अब क्या चाहिए? क्यूब। तो आराम से a³ 1/a³ में आइए, 11 का क्यूब 1331, और 11 गुना 3 33 घट जाएगा, तो 1331 में 33 घटेगा 1298। रख दीजिए ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करें कि ये स्ट्रक्चर डायरेक्ट अटेम्प्ट आ जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। वही कहानी है, सीजीएल मेंस के बाद सीडीएस उठाए, सीडीएस के बाद मैट उठा रहे। क्या कहें? इस टर्म को a मानिए तो a 1/a निकालना आपको पड़ेगा। ये निकल जाएगा तो स्क्वायर चाहिए तो a² + 1/a² आराम से निकलेगा। और निकालते कैसे हैं ये टर्म? ये 11 है, ये 1 है, जमा किए तो 12। इस 3 का स्क्वायर 9, 12 9 21। इस +3 का कितना गुना है? तो +3 का कितना गुना चल रहा है? 7 गुना। तो ये डेटा हो गया 7। स्क्वायर चाहिए तो 49 में 2 घटा 47। रंग लीजिए, निकल जाइए। बढ़े अगले एग्जाम्पल में। आइए, अब तो उम्मीद करेंगे कि आप भी खुद भी रिप्लाई देते चलिएगा, ऐसा उम्मीद कर सकते हैं। अब चलिए, थोड़ा सा इंतजार आपके रिप्लाई का। पहले तो x - 3 चाहिए तो इसको a मान लेते हैं, तो a + 1/a निकल जाए तो आपको जरूरत है a³ + 1/a³। ये निकालने के लिए क्या कर रहे हैं? ये 5, ये 1, जमा कर दिए 6। इस 3 का स्क्वायर 9, 9 6 15। अब यहां पर है -3, तो देखिए तो -3 का कितना गुना हो रहा है? -5 गुना। इसका मतलब ये हुआ -5। अब क्यूब कीजिए, -5 का क्यूब -125, अब 15 जोड़ता तो -110। हाँ, अब इसके लिए क्यूब स्क्वायर थोड़ा सा फास्ट रहना चाहिए। जिनको मेंस में आ गए हैं तो तय है स्क्वायर क्यूब फास्ट होगा ही, इस उम्मीद के साथ चल रहे हैं। पीटी के सीरीज का हिस्सा भी नहीं है ये। आगे आइए, अब उम्मीद करें कि इसका रिप्लाई दीजिएगा। ये डिमांड है तो इसको a पढ़े तो a + 1/a निकल जाए तो आपको क्यूब चाहिए a³। ये माइनस है तो a -1/a निकल जाए तो a³ - 1/a³ निकल जाएगा। अब फिर वही काम कीजिए, ये 3 है, यहाँ देखिए तो ये 1, लेकिन अब चिन्ह कैसा है? माइनस। तो 3 में 1 माइनस कर लिए तो 2। अब फिर 2 का स्क्वायर 4, जोड़े तो 6। ये डेटा क्या है? -2। -2 का कितना गुना है? -3 गुना होगा।
इसका मतलब ये हुआ -3। अब क्यूब चाहिए, -3 का क्यूब -27। अब +9 है तो -9 तो -27, -9 तो -36। आराम से लिखिए ऑप्शन नंबर बी। एक और क्वेश्चन होगा, लास्ट कैट का होगा, प्रीवियस। ये भी देखिए, ये 61 यहां लिखा है, इसके जगह यहां कर देते हैं तो -61 का पढ़ा जाएगा। इस पार कर लिए। आप देखिए तो x-6 निकल जाए तो उसको a पढ़ते हैं तो a+1/a निकल जाए तो a² + 1/a² चाहिए। ये निकालने के लिए क्या करेंगे तो पहले -61, ये है +1, ये 6 का स्क्वायर 36, ये -60 +36 तो -24। डेटा क्या है -6, -6 का कितना गुना, 4 गुना। इसका मतलब ये डेटा 4 हुआ, स्क्वायर चाहिए तो 16, 16 में से 2 घटा, रिजल्ट बन के आ गया 14। इत्मीनान से, उम्मीद के साथ कि इस अटेम्प्ट को आप प्रयास कीजिए और प्रैक्टिस में आ जाइए। तो थोड़ा उलझा हुआ सेक्शन जरूर होता है, लेकिन हर अरेंजमेंट का जितना PYQ देखा वो सारा PYQ एक जगह कर दिए, एक कैटेगरी विशेष का। अब जिसको मन हो कि ना हम जाने कि ये क्यों होता है, इसी क्वेश्चन को पकड़ लीजिए और डील करते हैं। जगह बनाना पड़ेगा, x² + x41 क्वेश्चन है। x² + x = 41। और अब पूछा गया है आपसे x + 7 का स्क्वायर, 1/x + 7 का स्क्वायर का मतलब x + 7 और 1/x + 7 निकल जाए। इसी तरह ये निकल जाए x + 7 अब प्लस 1/x + 7, कुछ भी तो होगा, इसको a मान लेते हैं। प्रोसेस की बात करते हैं, इधर आता तो होल स्क्वायर होता तो x² + 14x + 49 + 1 बटा में हुआ x + 7 बराबर a। मतलब भी समझ में आ जाएगा क्यों ऐसा करते हैं। अब देखिए 14x को लिखते हैं x², यहाँ दिया हुआ है +x तो +x + 13x + 49 1 50 बटा x + 7 बराबर a। ये वैल्यू आपको दे रखा है 41, तो 41 और 50 91, 13x + 91 बटा x + 7 बराबर a। इसमें से 13 कॉमन ले लीजिए, x + 7 कट गया, a का मान निकल गया। अब यही ना टर्म है, इस टर्म को k मान लिए हैं, k + 1/k का मान निकल के आ गया कितना 13। क्या करवा रहे थे गौर से देखिए, ये 41 और ये 1 जमा करवा रहे थे। अब फिर 7 का वर्ग जोड़ रहे थे तो 7 का वर्ग जोड़ दिए, 1 जोड़ लिए, 41 को भी जोड़ना था। तो लास्ट में देखिए इस जगह का वैल्यू 41, 7 का वर्ग और 1 जोड़ लिए तो 50, 50 41 91, 91 तय है कि x + 7 आने के लिए 7 का गुणज जो कॉमन आ जाए तो 13 कॉमन आ रहा है। यही काम डायरेक्ट करवा रहे थे वनडे के पर्पज से। क्या कर रहे थे, ये 41 जमा किए, ये 1 41 1 42 और 7 का स्क्वायर 49 91। डेटा क्या है 7, तो 7 का कितना गुना 13 गुना, तो डायरेक्ट निकाल दे रहे थे 13। ठीक है, उम्मीद करेंगे कि ये सेक्शन जो अलजेब्रा का है
बीमारी के तौर पर गिना जाता था। कहाँ से अटेम्प्ट लें, कैसे अटेम्प्ट लें, उल्टा चलते हैं, टाइम बहुत लगता है। इस उम्मीद के साथ ये वीडियो कैसा रहा और आप क्या आपके जरूरत की पूर्ति कर रहा है, रिप्लाई दीजिए, आगे की कड़ी को बढ़ाएंगे। क्योंकि जरूरत की पूर्ति हो तो ही उस पे काम हो, अथवा जिस चीज की खास जरूरत दिखे उस पर काम हो तो बेहतर काम कहा जाता है। काम की सार्थकता उसी पे डिपेंड करती है। तो चलिए आपके रिप्लाई के इंतजार के साथ विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अगली कड़ी में कुछ नया कुछ अलग लेके।